माँ का दूध नवजात बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। हम ये अब तक जानते रहे हैं, लेकिन बिहार में एक बड़ा ही चौंकाऊ खुलासा हुआ है जिसमें माँ के दूध में यूरेनियम की मात्रा पाई गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। माँ का दूध बच्चे के लिए अमृत के समान होता है। स्तनपान छोटे बच्चे के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, उसके शारीरिक विकास के लिए। लेकिन बिहार में एक शोध हुआ है, बिहार के 6 जिलों में ये शोध हुआ है और शोध में जो बातें निकल कर सामने आई हैं बिल्कुल चौंकाने वाली हैं। पटना के एम्स और पटना के महावीर कैंसर संस्थान और दिल्ली के एम्स ने संयुक्त रूप से ये शोध किया है। और शोध में जो हम आपको बताएं, जो बातें निकल कर सामने आई हैं, सबसे पहले आपको बताएं कि दिल्ली एम्स के सहयोग से पटना महावीर कैंसर संस्थान ने ये शोध किया है और वर्ष 2021 से 2024 के बीच जो सूबे के 6 जिलों भोजपुर, बेगूसराय, समस्तीपुर, खगड़िया, कटिहार और नालंदा की 40 महिलाओं पर अध्ययन किया गया। हालांकि अभी सैंपल बहुत छोटा है, लेकिन जो अध्ययन किया गया है उसमें जो रिपोर्ट आए चौंकाने वाले हैं। यूरेनियम की मात्रा पाई गई है माँ के दूध में। तो इस संबंध में क्या कुछ बता रहे हैं पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान के सुपरिटेंडेंट हैं डॉक्टर एलबी सिंह। उनका बयान आपको सुनवाते हैं, आप सुन लीजिए। ये एक प्रोजेक्ट बनाया गया था जो चूँकि यूरेनियम पानी में मिलता है, अन्य चीज़ों में स्टडी किया जाए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग किए ब्रेस्ट मिल्क में, जो कि बहुत कॉमन है। तो ब्रेस्ट मिल्क के लिए हम रैंडम ट्रायल लिए 6 जिलों में। वहाँ पर 40 माताएं जो कि बच्चे को दूध पिला रही हैं, उनका यूरेनियम ब्रेस्ट मिल्क में यूरेनियम लेवल टेस्ट किया गया। तो सभी में मिला, जितने 40 थे सभी में मिले यूरेनियम, लेकिन यूरेनियम की मात्रा कम थी। संतोष की बात यही थी, यूरेनियम की मात्रा बहुत ही कम थी, जिससे कोई चिंता की बात है। लेकिन यही लेवल अगर धीरे धीरे बढ़ता है तब चिंता की बात हो जाएगी, क्योंकि बच्चे को अगर दूध पिलाती हैं और उन सभी माताओं के बच्चे का भी यूरेनियम उनके खून से किया गया यूरेनियम जांच, तो करीब 70% बच्चे के ब्लड में यूरेनियम था। यह बहुत ही एक मैटर ऑफ कंसर्न है, चिंता का विषय है। और चिंतित होने की बात नहीं, चिंता का विषय है, चिंतित होने की बात नहीं है, क्योंकि यूरेनियम लेवल बहुत ही कम था। लेकिन आगे क्या होगा, इस पर एक बड़े बृहत स्केल पर काम करना पड़ेगा। एक रैंडम ट्रायल है 40 पे, और ज़्यादा से ज़्यादा पर इसको ट्रायल किया जाएगा। और इसमें अन्य सहयोगी संस्थाएं भी हैं, ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली भी थी, जिपमेर थी, और कई संगठन थे जो हम लोगों ने मिलकर किया। लेकिन हम लोग की पर्सन थे, हम लोग का ये प्रोजेक्ट था। तो हम लोग चाहेंगे, जो हम मिलने जा रहे हैं इसी सप्ताह में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, उनको अवगत कराना चाहते हैं इस तरह का फाइंडिंग मिला। आप सरकारी स्तर पर इस काम को आगे बढ़ाइए, लार्ज स्केल पर इस काम को बढ़ाइए, क्योंकि एक बहुत बड़ा इंडिकेटर मिल गया है। इसलिए अगर समय पर कुछ स्टेप्स अगर संभव है तो सरकार की तरफ से लिया जाए, हम लोग पूर्ण रूप से साथ देंगे। अगर सर यूरेनियम ज़्यादा बढ़ जाता है बच्चों में तो उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? 2-3 तो बहुत ही, एक तो सबसे बड़ा है जो मेंटल मानसिक रोग हो जाता है, मानसिक रोग होता है, हड्डी का ग्रोथ नहीं होता है, तो हड्डी का ग्रोथ नहीं तो बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है, किडनी की बीमारी होती है, एक तो ये हुआ। दूसरा जो सबसे बड़ा कैंसर भी हो सकता है, इसलिए कैंसर भी संभव है, नॉन कैंसर बीमारियां भी संभव है। तो सर आप जो है ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को या जो प्रेग्नेंट होते हैं तो सर क्या सलाह दीजिएगा कि इससे बचें, किस तरीके से बच सकते हैं? नहीं, सलाह तो देते हैं आप 100% अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिलाइए, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क अमृत है, जिससे कि बच्चे में रोग से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और उसका न्यूट्रिशन भी होता है। इसलिए उसके बिना तो सोचा भी नहीं जा सकता है। अब बच्ची जो परहेज़ किया, परहेज़ में जैसे एक सोर्स इम्पोर्टेंट नॉन सोर्स है जो वाटर में यूरेनियम मिला है, इसलिए प्योर वाटर पीने का कोशिश करें। जो भी मिनरल वाटर है या आर से जैसे भी हो, तो वाटर जहाँ से जहाँ तक प्योर लें। खाना पीना में भी संयम बरतें, जो कोई ऐसा सड़ा गला खाना नहीं खाएं, एक फ्रेश फूड खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। तो यही प्रिकॉशन है।
और अच्छा सर, किस चीज़ ने आप लोगों को मोटिवेट किया सर इस तरह की फाइंडिंग रिसर्च करने के लिए? नहीं, हम लोग तो शिकायतें आई होंगी सर, हम लोग कैसे सामने देखिए, आया होगा? महावीर कैंसर संस्थान हम लोग सबसे पहला संस्थान है जो कि पानी में, जो कि आर्सेनिक आर्सेनिक का हम ही लोगों ने एक शुरुआत किया था, जो बिहार के खास कर गैंगेटिक प्लेन में आर्सेनिक मिल रहा है, जिसके चलते सरकार बहुत कदम उठा रही है, जिसको कि लार्ज स्केल पर किया गया। और अभी जो आर्सेनिक जहाँ जहाँ ज़्यादा है, तो आर्सेनिक ज़्यादा का एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन हुआ। आर्सेनिक का एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है जो गॉल ब्लैडर कैंसर का। तो हम लोग कैंसर हॉस्पिटल में देखते हैं जो गैंगेटिक प्लेन के जो भी मरीज आते हैं, और उनकी जब आर्सेनिक टेस्ट की गई तो काफ़ी उसमें आर्सेनिक पाया गया पानी में। उस एरिया के पानी को टेस्ट करते, तो हम लोग कई जिला का 8 जिला का शायद आर्सेनिक ट्रायल किया गया है, जो कि नेशनल लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया गया है। तो इसी तरह से हम लोग को प्रेरणा मिलती है कि आप कुछ और टेस्ट करें, कुछ और टेस्ट करें जो कि कैंसर कॉज कर सकता है। उसी सिलसिले में यूरेनियम का था। यूरेनियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये है, आइसोटोप ही कहा जा सकता है, रेडियो एक्टिव भी है। आप सभी जानते हैं बहुत ही खतरनाक चीज़ है, लेकिन डोज रहने पे, ज़्यादा रहने पे। तो इसलिए हम लोग को ये हुआ जिस चीज़ को किया जाए। पिछले 3 साल में से सिर्फ हम लोग लगे हुए थे, और इसको हम लोगों ने एक रिजल्ट के रूप में सामने लाए हैं। इससे और आगे कन्फर्मेशन करना पड़ेगा, और नंबर बढ़ाना पड़ेगा, और पॉपुलेशन को ये करना पड़ेगा, जांच करनी पड़ेगी, तब जाकर के एक समाधान निकलेगा आगे। किस किस जिलों में टेस्ट हुआ था सर इसका? अभी हुआ था, भोजपुर में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है, बेगूसराय में हुआ है, खगड़िया में हुआ है, और इधर नालंदा में इतना जिला में हुआ है। सर जो रिसर्च हुआ सर, कटिहार में, एक कटिहार में। जो रिसर्च हुआ सर उसमें सिर्फ महावीर कैंसर संस्थान के लोग थे या और भी टीम? नहीं, हम लोग शुरू किए थे, हम लोग के साथ एम्स दिल्ली भी थी, और इंडियन इंस्टीट्यूट मेडिकल दिल्ली भी थी। ICMR जो साइंटिफिक टॉप एपेक्स बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, तो ICMR से अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। और इसके बाद जिपमेर एक टेस्टिंग एजेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो बहुत ही हाजीपुर में बेस्ड है। तो ये सब मिल करके, और कुछ यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिक यूनिवर्सिटीज़ वगैरह थे, लेकिन मेन पार्टनर से यही लोग थे, और हम लोग तो मेन करने वाले थे ही। आप लोग चाहते हैं कि सरकार इन चीज़ों पर नज़र करे और एकदम चाहते हैं। और सरकार चूँकि हम लोग का प्रभाव है सरकार में, सरकार हम लोग की बात सुनते हैं। हम लोग का बहुत अच्छा रिलेशन है, मुख्यमंत्री जी हो या स्वास्थ्य मंत्री जी हो, तो हम लोग उसको उस ढंग से प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये सामने आया है, आगे आप लोग लार्ज स्केल पर जो भी विचार कीजिए, और इंटेंसिव इसको और आगे जांच को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके साथ में और प्रिकॉशन क्या लाया जाए। सारा एक बड़ी चीज़ है ये 2-4 दिन की चीज़ें बड़ी चीज़ है। और संजोग की बात है, अभी ये पता चल गया है, तो बहुत स्टेप्स लेने का अभी स्कोप है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर LB सिंह, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, चिकित्सा अधीक्षक। तो सुना आपने कि LB सिंह जो महावीर कैंसर संस्थान के डायरेक्टर हैं, वो बता रहे हैं कि जो शोध किया गया है, शोध में काफ़ी चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं, और इस संबंध में अब जो है संस्थान जो है सरकार से गुहार लगा रही है। संस्थान जो है इस मामले में और भी ज़्यादा अध्ययन कर इस मामले में कहीं एक रिपोर्ट तक पहुंचना चाह रही है कि अगर यूरेनियम की मात्रा पाई जाती है तो ये काफ़ी चिंता का विषय है। हालांकि इस संबंध में जो एम्स के डॉक्टर हैं जिन्होंने शोध किया है, डॉक्टर अशोक शर्मा, उनका क्या कहना है इस पूरे शोध पर, ये बयान भी आप सुन लीजिए। नमस्कार। सबसे प्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो स्टडी हुई है, ये महावीर कैंसर संस्थान पटना, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर अशोक घोष, इसके साथ और हमारे पार्टनर इंस्टीट्यूट हैं जैसे कि नाइपर है, आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, और एम्स। तो हम सब लोगों ने मिलके ये स्टडी की है, जो कि ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा फंडेड है। ये एक रूटीन स्टडी है जो कि चलती है भारत सरकार की पॉलिसी के अंडर।
तो इस स्टडी के अंदर बेसिकली हमने बिहार के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट 6 डिस्ट्रिक्ट्स को चूज किया। वहाँ से क्योंकि वहाँ पर जब हमने टेस्टिंग किया तो वहाँ का जो भूजल है, ग्राउंड वाटर है, उसके अंदर हमें यूरेनियम की मात्रा काफ़ी ज़्यादा मिली। अलग अलग सैंपल से 20 सैंपल में तो बहुत ज़्यादा मात्रा थी। तो पूरा पेपर के अंदर जो कि नेचर के साइंटिफिक रिपोर्ट में पब्लिश हुआ है, और डेटा इज अवेलेबल देयर। इसके अलावा जो लैक्टेटिंग मदर्स थी, हमने 40 सब्जेक्ट ड्यू कंसेंट लेके उनको इनरोल किया। उन माताओं का मिल्क लेके हमने उसका लेबोरेटरी में यूरेनियम की टेस्टिंग की। उस टेस्टिंग के अंदर हमें फर्स्ट टाइम मदर मिल्क के अंदर यूरेनियम का कंसंट्रेशन दिखाई दिया। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में जो सैंपल लिए उसमें कंसंट्रेशन कम था, 2.35 माइक्रोग्राम पर लीटर। और जो खगड़िया डिस्ट्रिक्ट था, कटिहार एरिया, वहां पर हमारा जो कंसंट्रेशन मिला वो 5.25 माइक्रोग्राम पर लीटर मिला। ये अभी तक फर्स्ट स्टडी है कि मदर मिल्क के अंदर यूरेनियम को डिटेक्ट किया गया। ये कंसंट्रेशन अगर वैसे देखा जाए, जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट है, जो पेयजल के अंदर, भूमिगत जल के अंदर जो मात्रा बताई गई है वो 30 माइक्रोग्राम पर लीटर बताई गई है, जिससे कि उसके हिसाब से बहुत कम है। लेकिन मिल्क के अंदर अभी परमिशन लिमिट कितनी होनी चाहिए, ये एक शोध का विषय है, क्योंकि ये मिल्क बच्चों के द्वारा, इन्फेंट्स के द्वारा इंजेस्ट किया जाता है। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जो मैक्सिमम यूरेनियम जो आ रहा है भूजल से या फूड चेन से, वो माताएं यूरिन के द्वारा एक्सक्रीट भी हो जाता है। तो लेकिन फिर भी ये कंसंट्रेशन कुछ अमाउंट बच्चों में जा रहा है। अब उसका क्या इफेक्ट है, क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक शोध का विषय है। लेकिन अभी इस स्टडी से एक घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई इससे कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। एक रूटीन स्टडी है जिससे कि हमको नॉलेज होती है कि भाई किस एरिया में क्या पॉलिसी बनानी है, किस तरह से आगे मूव करना है, और उनकी इस तरह की स्टडी आगे हमारी कैरी फॉरवर्ड हो रही है। यानी कि सर इसको एक अलर्ट की तरह तो लिया ही जा सकता है। अलर्ट नहीं, एक अवेयरनेस की तरह लिया जा सकता है। कोई इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ये तो यूरेनियम है, लेकिन और भी हैवी मेटल्स हैं, जो आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, ये अलग अलग, क्योंकि इन एरिया में खदानें हैं, माइंस हैं, तो वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन हाँ, एक अवेयरनेस हम लोगों को कर सकते हैं, जैसे कि सरकार का पेयजल का जो स्कीम चल रही है, जिन एरिया में ये कंटामिनेशन है वहाँ पर स्वच्छ पानी और ज़्यादा मात्रा में और सही तरीके, सही टाइम पे उपलब्ध कराया जा सके, जिससे लोगों की डिपेंडेंसी है भूजल के ऊपर वो हट जाए। तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए ले सकते हैं, इंस्टेड ऑफ कोई पैनिक होने की बजाय। सर पेस्टिसाइड्स की भी मात्रा जो है, पहले काफी समय पहले हिसार में ऐसी रिसर्च हुई थी जिसमें कि मदर फीड में जो है पेस्टिसाइड्स की मात्रा थी। तो कुछ इस तरह की भी रिसर्च आप लोग कर रहे हैं? इस तरह के काफी पेपर पब्लिश हो चुके हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट आईआईटीज में और दूसरे इंस्टीट्यूट में इस तरह स्टडी चल रही हैं। ये सभी रूटीन स्टडी होती हैं, जिससे टाइम टू टाइम हमको जो डेटा आता है उससे पॉलिसी बनाने में या फार्मर्स को, जनता को अवेयर करने में। जैसे आप ये स्टडी कर रहे हो, अब ये न्यूज जा रही है, तो कितने लोगों को इससे अवेयरनेस मिलेगी कि भाई पानी हमें कैसा पीना चाहिए, किस टाइप की प्रिकॉशंस लेना चाहिए। तो इन साइंटिफिक स्टडी का यही आउटकम है कि जनता के अंदर अवेयरनेस फैले, कोई पैनिक ना फैले, माताएं अपने बच्चों को स्तनपान यथावत कराती रहें। कोई उनको प्रॉब्लम होती है तो प्रॉपर क्लिनिक्स में जाके चेक कराएं, जब तक डॉक्टर मना ना करे, अपनी तरफ से कोई घबराहट में आके डिसीजन ना लें। तो इस तरह स्टडी चल रही है पेस्टिसाइड पे भी और भी दूसरी हैवी मेटल्स के ऊपर। हमारे यहाँ भी काफी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सर एक हुआ था कि हिंडन नदी के आसपास जो इलाके हैं, गांव हैं, वहाँ पर कैंसर के पेशेंट्स काफी ज्यादा हैं, क्योंकि उसमें हैवी मेटल्स बहुत ज्यादा मिले थे। तो इस पर कुछ आप लोग करने जा रहे हैं, इस तरह की रिसर्च जो कैंसर संबंधित हो, कार्सिनोजेनिक? देखो, कैंसर तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ हो गया है हमारी कंट्री में, और हमारी कंट्री में इंसिडेंस ऑफ कैंसर भी अलग अलग पार्ट में अलग अलग है। नॉर्थ ईस्ट में हाईएस्ट इंसिडेंस है, यूपी बिहार में ओरल कैंसर, हेड नेक कैंसर ज़्यादा प्रिवेलेंट है ना। और इसमें
आपका हैवी मेटल्स डेफिनेटली प्ले क्रूशियल रोल, एनवायरनमेंट पोल्यूशंस, फूड हैबिट, लाइफस्टाइल, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि कैंसर के रिस्पॉन्सिबल हैं। और इस पे ऑलरेडी बहुत सारी स्टडी चल रही हैं हैवी मेटल्स के ऊपर। हम लोग भी प्लान कर रहे हैं कि एनवायरनमेंट पोल्यूटेंट के ऊपर, इसका अंदर जीन लेवल के ऊपर क्या चेंजेज आ रहे हैं, क्या इफेक्ट हो रहा है, उस चीज़ को, उनके मैकेनिज्म को स्टडी करने में इस दिशा में ऑलरेडी हमारा काफ़ी प्रयास चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि एयर पोल्यूशन से लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में इस स्थिति को देखकर ये जो आप रिसर्च कह रहे हैं कि किस तरह की रिसर्च होगी और ये किनके साथ होगी और इससे फायदा क्या है? नहीं, देखो, इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा तो रिसर्च के साथ साथ ना कम्युनिटी का साथ चाहिए, लोगों का साथ चाहिए। सरकार तो अपने लेवल पे प्रयास कर ही रही है कि किस तरह से पॉल्यूशंस को कंट्रोल किया जाए, लेकिन बिना जन भागीदारी के तो ये प्रॉब्लम रिजोल्व नहीं होगी। और बीइंग ए साइंटिफिक कम्युनिटी हम अपने लेवल पे प्रयास करते रहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी डेवलप करना, नई मेडिसिन डेवलप करना, नए बायोमार्कर डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्ट करना। अभी IIT दिल्ली के साथ भी हम लोग अपना कोलैबोरेशन के लिए बात कर रहे हैं, और पटना है और दूसरे मेडिकल कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ के साथ, क्योंकि रिसर्च एक कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट होते हैं, बिना टीम के इस तरह के काम नहीं होते हैं। लेकिन ये जो करंट प्रॉब्लम है एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस की, ये तो जन भागीदारी के बिना संभव नहीं है। ये तो प्रिवेंटिव स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप तो आम जनता को लेना पड़ेगा और सरकार के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। सर, ये जो एयर पोल्यूशन की रिसर्च है कब तक लगभग शुरू हो जाएगी आपकी एयर पोल्यूशन को लेकर? जैसे कि आपने कहा ना कि जेनेटिक म्यूटेशन। नहीं, इसके लिए देखो एक प्रोटोकॉल होता है, ऐसे नहीं है कि हम अपनी मर्जी से स्टडी कर देंगे। प्रोजेक्ट आइडिया डेवलप होता है, उसको फिर फंडिंग के लिए हम रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी को भेजते हैं, वो उस प्रोजेक्ट को रिव्यू करते हैं। अगर उनको समझ में आता है, दे क्लियर इट, और फंड करती है भारत सरकार, अगर उनकी पॉलिसी में आता है तो इट इज लिटिल बिट टाइम टेकिंग प्रोसेस, इवन नॉट टाइम टेकिंग, इट इज ए ड्यू प्रोसेस। तो एक हर कार्य का एक प्रोसेस होता है। तो हम अपना आइडिया जो है, जैसे कोलैबोरेशन में प्रोजेक्ट लिख रहे हैं, NPL के साथ भी मेरे एक स्टडी का प्लान चल रहा है, तो उस तरह के प्रोजेक्ट हम लिख के जो रिस्पेक्टिव फंडिंग एजेंसी है उनको सबमिट करते हैं। जब उनकी कॉल्स भी आती हैं, टाइम टू टाइम की कॉल्स आती रहती हैं, उस प्रोजेक्ट को वहाँ के जो एक्सपर्ट मेंबर्स हैं ड्यू रिव्यू करते हैं। उनको अगर लगता है स्टडी फंड के लिए एलिजिबल है तो फंड करते, फिर अपना काम स्टार्ट करते हैं आफ्टर टेकिंग द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट्स एंड जो भी रेगुलेटरी अप्रूवल से नहीं होती है। तो सुना आपने कि जो अशोक शर्मा हैं वो बता रहे हैं कि माँ के दूध में यूरेनियम पाया गया है। आमतौर पर ये कम मात्रा में होता है, शरीर इसे ज़्यादातर यूरिन से बाहर निकाल देता है, इसलिए स्तनपान जारी रखें जब तक कोई डॉक्टर अलग सलाह न दे। इसे रोकना नहीं चाहिए। हालांकि जो शोध हुआ है और शोध के बाद कोई ऐसी भ्रांति न फैल जाए कि स्तनपान खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर उसके लिए सचेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यूरेनियम की मात्रा काफ़ी कम है और ऐसे में जो है ये यूरिन से बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में स्तनपान को जारी रखना ज़रूरी है। तो ये बड़ा चौंकाऊ खुलासा पटना में के महावीर कैंसर संस्थान और दिल्ली एम्स के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा जो शोध हुआ है उसमें ये खुलासा हुआ है। और 6 जिलों की जो माएँ हैं उनके दूध के सैंपल के आधार पर जो है ये अध्ययन किया गया और अध्ययन के बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हालांकि अब इस मामले में अब आगे क्या कुछ सरकार कदम उठाएगी कि आखिर क्या पानी में या फिर खान पान, रहन सहन, इन तमाम चीज़ों के आधार पर ही जो है ये सब कुछ जो रिपोर्ट निकल कर सामने आया है, तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है। तो खैर, इस मामले में अब आगे क्या कुछ कदम उठाएगी नीतीश सरकार, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।